हेलो, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लेकर आई हूँ। जो तो वो कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ y इज इक्वल्स टू 10x प्लस sec x देन प्रूव दैट d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x होल स्क्वायर, जो 2023 का है। हमें क्या है, गिवन क्या है, y इज इक्वल्स टू 10x प्लस sec x। हमें यहाँ से निकालना है, सबसे पहले डबल डेरिवेटिव है तो उससे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। देन उसके बाद यहाँ से आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स को यहाँ से sec x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec x कॉमन ले लिया sec x प्लस tan x। देन हमें निकाला dy बाई डी एक्स के बाद d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे u इंटू वी का फंक्शन लगेगा और u इंटू वी, फर्स्ट को पहले u को छोड़ा v का डेरिवेटिव, v को छोड़ा u का डेरिवेटिव। देखो बिकॉज अब मुझे पता है आप लोगों को रिवीजन के लिए देख रहे हो, देन यहाँ पर लग जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। sec x को एज इट इज रखा, dy बाई डी एक्स u इंटू वी का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव मीन्स tan x प्लस sec x का डेरिवेटिव, देन प्लस sec x प्लस tan x ऐसे ही आ जाएगा sec x प्लस tan x, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ sec x का। ओके, यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec x और sec x प्लस tan x में sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, sec x tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x एज इट इज sec x प्लस tan x एज इट इज, और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, sec x tan x। ओके, अब क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ से मैं sec x कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ से sec x कॉमन आके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा tan x प्लस sec x एंड प्लस यहाँ पे भी sec x प्लस tan x हमारे पास ऑलरेडी है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ tan x प्लस sec x, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे sec x tan x। अब कॉमन क्या आ रहा है sec x प्लस tan x, देन sec x प्लस tan x कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। देन यहाँ से भी हमें sec x कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हो गया sec x प्लस tan x, और यहाँ पर आया वापस से यहाँ से sec x, और यहाँ से sec x कॉमन लिया तो tan x। ये हो गया हमारा sec x इंटू sec x प्लस tan x होल स्क्वायर। और हमें क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है cos x अपन 1 माइनस sin x, मीन्स हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। तो cos x किस में हो जाएगा 1 बाय cos x इंटू 1 बाय cos x प्लस sin x बाई cos x होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1 बाय cos x इंटू 1 प्लस sin x बाय cos x होल स्क्वायर। इसे कैसे लिख सकते हैं हम 1 बाय cos x इंटू यहाँ से 1 प्लस sin x होल स्क्वायर एंड cos स्क्वायर, मैं सेपरेट कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin x होल स्क्वायर अपन cos स्क्वायर x, मैंने होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। अब cos स्क्वायर x हमारे पास क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से, तो 1 अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब किसकी आइडेंट लग जाएगी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ होल स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन एक्स। देन एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और क्या बचा हमारे पास, 1 बाय कॉस एक्स तो एज इट इज है, और यहाँ बचा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब ये देखिए यहाँ पर प्रूफ अभी भी हमें कुछ नहीं मिला साइन कॉस में चेंज करने के बाद, हमें चाहिए क्या था, कॉस एक्स न्यूमरेटर में, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो ये कैसे आ सकता है, 1 माइनस साइन एक्स तो एज इट इज है, हमें ऊपर कॉस एक्स चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, इसमें 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, तो यहाँ मैंने 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दिया। अब देखो ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू, मैं इसको लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, तो मैं इसे लिख देती हूँ 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, मैं अभी ब्रैकेट ऐसे ही रख रही हूँ। तो ये ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स के, कॉस एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, और 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कट हो गया, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था ना हमें, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, तो मतलब हैंस प्रूव्ड। क्लियर, ये है सेकंड क्वेश्चन। देखो मेरे हर क्वेश्चन में आपको एक अलग कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है हमारे cos x की पावर x, इसमें क्या कौन सा कंसेप्ट है, जब भी आपको x की पावर x का फंक्शन दिखेगा तो हमेशा क्या लेना है, लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज में लेनी है, लॉग से सॉल्व होगा क्योंकि और तो कोई मेथड है नहीं। तो हम इसे पहले कैसे लिख सकते हैं, लेट, और दो फंक्शन में इसको अलग अलग कर लेते हैं, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। लेट u इज इक्वल्स टू cos x की पावर x एंड v मैं ले लेती हूँ tan इनवर्स ऑफ रूट x। तो हमारा क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, y इज इक्वल्स टू u प्लस v, इसका मतलब dy बाय dx इज इक्वल्स टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। अब हमें क्या निकालना है, हमें du बाय dx निकालना है और dv बाय dx निकालना है, और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। अब हमारे पास u क्या था, u इज इक्वल्स टू cos x रेज टू द पावर x, x की पावर x का फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ से लॉग लीजिए, लॉग ऑफ u इज इक्वल्स टू, लॉग की प्रॉपर्टी है कौन सी, लॉग ऑफ a रेज टू द पावर b किसके इक्वल होगा, b लॉग ऑफ a, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रही है, तो ये डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, x लॉग ऑफ cos x। ठीक है, देन डेरिवेटिव इन बोथ साइड, तो डेरिवेटिव लॉग u का डेरिवेटिव 1 बाय u du बाय dx प्लस इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, एक u है और दिस इज v, तो u एंड v का क्या हो जाएगा हमारे पास, x को एज इट इज रख दिया, d बाय dx ऑफ log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos x को एज इट इज, और किसका डेरिवेटिव करना है, d बाय dx ऑफ
x का। डी बाई डी एक्स तो dx बाई dx तो 1 हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x log cos x का डेरिवेटिव 1 बाय cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, चेन रूल है, प्लस यहाँ पर हमें x का डेरिवेटिव जो 1 हो गया था तो ये एज इट इज आ जाएगा log ऑफ cos x। क्लियर, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे ये हो जाएगा x माइनस ऑफ टेन एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स तो माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, और ये किसके इक्वल था 1 बाई यू डी यू, बट हमें क्या चाहिए डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, इसको भी मैं रीअरेंज कर देती हूँ राइट हैंड साइड को, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस एक्स टेन एक्स एंड यू से मल्टीप्लाई, और u की वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ना, हमने जो u लेट किया था u इज इक्वल टू कॉस एक्स रेज टू द पावर x, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम log cos x माइनस x tan x की पावर cos x रेज टू द पावर x। ठीक है, इसे हम इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं। अब हमें dv बाई डी एक्स निकालना है, तो dv बाई डी एक्स के लिए हमने v क्या था हमारे पास, v था हमारे पास, क्या लेट किया था v इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स, तो v इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स, तो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है इसका डेरिवेटिव, इसको यूज में लेते हैं तो 1/1 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर, और रूट एक्स का भी होगा ना चेन रूल, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स इंटू, या मैं इसे यहीं से लिख देती हूँ मल्टीप्लाई करके इंटू 2 रूट एक्स, ये हमारा हो गया dv बाई डी एक्स की वैल्यू। ओके, मैं एक काम करती हूँ इससे बॉक्स में रख देते हैं तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ये हमारा dv बाई डी एक्स की वैल्यू, मैं इक्वेशन 3 लिख दूं। अब हमें सेकंड और थर्ड इक्वेशन, ये था हमारा du बाई डी एक्स, दोनों से वैल्यू किस में रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी y इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, यही हमें फाइंड आउट करना था, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या था डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, मैं यहाँ से लिख देती हूँ इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू log cos x माइनस sin x, log ऑफ cos x माइनस x tan x इंटू cos x रेज टू द पावर x, और v की वैल्यू क्या है प्लस 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, हमें यही फाइंड आउट करना था डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, क्वेश्चन में फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, सॉल्व, थैंक यू। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू π/3, एक्स की वैल्यू गिवन है y की वैल्यू गिवन है। देखो x इज इक्वल्स टू किसका फंक्शन है थीटा का फंक्शन है, x हमारा किसका फंक्शन है थीटा का फंक्शन है, और y भी किसका फंक्शन है थीटा का फंक्शन है, और निकालना क्या है हमें डी वाई बाई डी एक्स, मतलब y का x के रिस्पेक्ट में, ये तो दोनों डिफरेंट है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा x का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y का थीटा के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हम x लेते हैं, x इक्वल्स टू
कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, यहाँ से हमारा dx बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा की रिस्पेक्ट में ना थीटा है हमारा, इसलिए dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा इसमें, कॉस थीटा का होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, और माइनस कॉस 2 थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो ये तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गई हमारी dx अपॉन डी थीटा। अब मुझे चाहिए y का, y भी थीटा का फंक्शन है, तो ये होता है dy बाई डी थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, y क्या है हमारा, पहले y लिख लेते हैं, देन dy बाई डी थीटा निकालते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है, तो यहाँ से dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा मींस कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स कैसे आ जाएगा, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, मींस dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा कर देती हूँ, और विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, पहले प्लस वाला लिख दे, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। अब यहाँ से डी थीटा बाई थीटा कैंसिल करके मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकती हूँ, तो मेरा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स तो हमारा आ गया, पर इसमें एक चीज है क्वेश्चन में कि हमें वैल्यू किस पे निकाली है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, मतलब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स किस पर चाहिए, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर पुट कर देते हैं, कॉस थीटा मीन्स कॉस पाई बाई 3 माइनस 2 कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 3 माइनस ऑफ साइन पाई बाई 3। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 माइनस 2 कॉस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू हमारा होता है माइनस 1 बाई 2। ये निकालना आता है, कैसे करते हैं, 2 पाई बाई 3 मीन्स 2 इंटू 180 बाई 3, तो 3 120, और 120 कैसे निकालेंगे, cos 120 cos इंटू 1 इंटू 90 प्लस थीटा, या तो डायरेक्ट ग्राफ से भी निकाल सकते हो या फिर ऐसे भी, तो और याद है तो सबसे बेस्ट है कि cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 बाई 2, 2 साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 बाई 2। ठीक है, फर्स्ट का 1 इंटू 90 प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा हमारा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो माइनस ऑफ रूट 3 बाई 2। ओके, इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारा, 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, 3 बाई 2 अपॉन रूट 3 बाई 2, यहाँ से रूट 3 माइनस रूट 3 बाई, तो 2 रूट 3 माइनस रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 3 बाई 2, और विच इज इक्वल्स टू
सॉल्व करके क्या हो जाएगा √3। ठीक है, तो वहां से हमारी dy/d की वैल्यू एट 3/2 पे क्या आ जाएगी। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ से, 3/2 इंटू 2/√3। ठीक है, यहाँ से 3/√3 और विच इज इक्वल्स टू √3। तो हमारा आंसर क्या आया, dy/dx एट थीटा इक्वल्स टू π/3 पर वैल्यू कितनी आ गई, √3। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन था, आंसर आ गया। दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डाला था, जिसमें मैंने आपको कुछ फोकस किया था कि अगर कहीं पे भी आपको 1 + cos 2 थीटा दिख जाएगा तो उसका हाफ एंगल लगाना है, 1 - cos 2 थीटा तो वहां पे भी हाफ एंगल लग जाएगा, प्लस वाले में 2 cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस वाले में 2 sin स्क्वायर थीटा। वही इसमें है, हमें इसे सॉल्व करना है इनवर्स ट्रिग्नो में। अब देखो ये लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में आ गई ना dy/dx, इसलिए मैंने उस फॉर्म को इंपॉर्टेंट बताई थी कि वो काफी जगह यूज में आएगी। अब ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आ गई। तो यहाँ से देखिए, मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दें, x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ठीक है, x इक्वल्स टू cos 2 थीटा पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हमारा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स √1 + cos 2 थीटा प्लस √1 - cos 2 थीटा। ठीक है, अपॉन 2 बन गई वही फॉर्म, 1 + cos 2 थीटा अपॉन 1 - cos 2 थीटा। और मैंने कौन सी बताई थी इसमें से, अगर हमारे पास 1 + cos 2 थीटा आता है तो कौन सी फॉर्म निकलती है हमारी, मैं cos 2 थीटा का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है, बट दो होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो वहां से सॉल्व करके प्लस वाले में हमेशा क्या आता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का हाफ एंगल। और अगर हमारे पास 1 - cos 2 थीटा होता है तो इसमें क्या आता है, साइन वाला, 2 sin स्क्वायर थीटा का हाफ एंगल मीन्स θ/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट प्लस में क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, निकालने आती है ना आपको वैल्यू, यहाँ से cos 2 थीटा से 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से निकालिए, देन प्लस √2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन इनवर्स √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा, और ये हो गया डिवाइडेड बाय 2। सेपरेट कर लें, तो सेपरेट करने पर ये आएगा मेरा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, मैं इसे लिख सकती हूँ 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास y साइन इनवर्स है, क्या हमें तो क्या चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए, तो मतलब हमें अंदर क्या चाहिए, साइन की फॉर्म चाहिए। तो अगर मैं 1/√2 को साइन की फॉर्म में लिख दूं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2, तो इसको लिख देते हैं मैं साइन π/4। हमें पता है साइन π/4 और कॉस π/4 होता है, और साइन की फॉर्म चाहिए तो साइन इनवर्स मैं यहाँ लिख सकती हूँ साइन ऑफ π/4, लिख सकते हैं 1/√2 को, और कॉस थीटा प्लस साइन ए कॉस बी प्लस हमारे यहाँ साइन है तो इसको मैं लिख दूंगी कॉस π/4, 1/√2 की कॉस में भी होती है ये वाली सेम, और ये हो जाए कॉस π/4 साइन थीटा। ठीक है, अब बन गया हमारा कौन सा फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और साइन का ही क्यों बना है, क्योंकि हमारे पास है साइन इनवर्स, और मैंने बोला था ना इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्री में जब इनवर्स तो मोस्ट प्रोबेबली हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है,
वही सेम फंक्शन बनाना होता है। तो पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा कैंसिल है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई बाई 4 प्लस थीटा। अच्छा देखो y की वैल्यू यहाँ आ गई, पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ थीटा की वैल्यू रखना भूल जाते हैं। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को इसको पुट करना है, तो थीटा तो कहीं है ही नहीं, और वैसे ही हमने x की वैल्यू cos 2 थीटा रखी थी, तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आ जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x, और 2 थीटा मीन्स 1/2। ठीक है, तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू क्या पुट रख दूंगी, थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू आ गई प्लस 1/2 cos इनवर्स x। अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि वो एक्स का फंक्शन आ गया, पहले तो थीटा का फंक्शन था, अब एक्स का है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, हो जाएगा पाई बाई 4 इज अ कांस्टेंट मींस इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमें प्रूफ यही करना था, -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, शो करना है डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो हम यही जो गिवन है उसे ही लेके चलते हैं। तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, log x का 1 बाय एक्स, और डेरिवेटिव किसका करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वापस से डेरिवेटिव, यहाँ पर 2, ये तो हमारा डायरेक्ट tan इनवर्स है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस ये हो जाएगा 2y। देखो हमें यहाँ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मतलब y हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जब हमारे x और y में दोनों मिक्स होती हैं और हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो इन्हें बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे भी होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स का भी डेरिवेटिव करना होगा ना हमें, क्योंकि हमारा x की जगह क्या है, वाई बाई एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 2 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा u बाई वी की फॉर्म से, और u बाई वी की मतलब सबसे पहले x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, x को एज इट इज रखा, y का डेरिवेटिव माइनस y को एज इट इज रखा, और x का डेरिवेटिव 1 लिख दूं, या dx बाई dx एक बार लिख लेते हैं, देन हम नेक्स्ट स्टेप में 1 कर देंगे। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आया x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट हो गया, यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो बचा क्या, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई
dx is equals to x dy by dx माइनस y। हमें dy by dx की वैल्यू चाहिए, तो dy by dx हमारा हो जाएगा, dy by dx यहाँ ले लेते हैं y, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस y यहाँ ऑलरेडी है, x को भी यहाँ ले लेते हैं माइनस y। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन लेके मैं भी यहाँ पे x प्लस वाई कर दूं दोनों में, और ये डिवाइडेड बाय आ जाएगा y माइनस x। इस माइनस को भी एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि हमें तो चाहिए ही नहीं। dy बाय dx हमारा हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन, नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस वाई। यही हमें प्रूव करना था, देन हैंस प्रूव्ड। थैंक यू। अभी इसका एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें और 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी के 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए हुए हैं PYQ में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।